800 शहर और छोटे शहरों में छात्रों की गूंज अभियान चलाया जाएगा। दोस्तों, बीजेपी की राजनीति इस वक्त किस दौर से गुजर रही है, ये सबसे अच्छे तरीके से बीजेपी के लोग ही जानते हैं। उन्हीं में से कुछ लोगों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा, भाई साहब, बीजेपी इस वक्त कांग्रेस के सामने कहीं नहीं ठहर रही है। अब जाहिर सी बात है, सियासी परिस्थितियां बीजेपी के अनुकूल नहीं है, मोदी शाह के अनुकूल नहीं है। अब ऐसी स्थिति में कांग्रेस के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और ये बात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत कांग्रेस के रणनीतिकार बखूबी जानते हैं। इसी को देखते हुए राहुल के साथ 15 लाख से ज्यादा सैनिक तैयार हैं। अब ऐसा लग रहा है कि जमीन पर गिरी बीजेपी को कांग्रेस किसी भी कीमत पर उठने नहीं देना चाहती। कमजोर पड़ चुके दुश्मनों को अब सांस लेने की जगह नहीं देना चाहती, जब तक उन्हें सत्ता से बेदखल ना कर दिया जाए। ये कोई कहानी नहीं है, दरअसल ये कांग्रेस का मेगा प्लान है और ये प्लान ऐसा है कि अगर इस पर सही तरीके से काम कर लिया तो यकीन मानिए 2029 से पहले ही 2027 में यूपी में बीजेपी की विदाई हो सकती है। तो कांग्रेस का मेगा प्लान क्या है, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, बुधवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC की बैठक हुई। उसमें 4 चीजों को लेकर कांग्रेस ने बड़े फैसले लिए। इन फैसलों को अगर कांग्रेस अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करती है तो मुझे लगता है कि सिर्फ सरकार को ही नहीं बल्कि बीजेपी को भी चिंता करनी चाहिए। दोस्तों, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में 4 बड़े मुद्दों पर बात हुई, या कहिए ये तय कर लिया गया कि अब इन्हीं मुद्दों को लेकर कांग्रेस देश भर में लोगों के बीच जाएगी। पहली बात तो ये है कि छात्रों की गूंज अब तक पिछले 2 महीने में कोटा, देहरादून, प्रयागराज में हुआ है। 22 तारीख को पुणे में होगा और आज ये निर्णय लिया गया है कि 800 शहर और छोटे शहरों में छात्रों की गूंज अभियान चलाया जाएगा और राहुल गांधी जी भी कई शहरों में छात्रों की गूंज में भाग लेंगे। तो ये महत्वपूर्ण निर्णय था। युवाओं को लेकर इस पर काफ़ी लंबी चर्चा हुई और राहुल जी ने और खड़गे जी ने हमारे 4 मुख्यमंत्री को कहा है कि अगले 1 महीने के अंदर अपने राज्यों में शिक्षा प्रणाली और परीक्षा प्रणाली में क्या सुधार की ज़रूरत है, जो आज का माहौल को मद्देनज़र रखते हुए उसके ऊपर एक रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष को वो पेश करेंगे। और जैसा कि वेणुगोपाल जी ने कहा, ये एक्सरसाइज अगले 1 महीने में खत्म होगा। पहला मुद्दा है पेपर लीक का मामला। इस मीटिंग में फैसला लिया गया कि अब इस मुद्दे को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं है, यानी राहुल गांधी युवाओं के साथ लगातार जुड़े रहेंगे और उनका जो छात्रों की गूंज कार्यक्रम है उसे अलग अलग फॉर्मेट में करीब 800 शहरों में आयोजित किया जाएगा। इसमें से कई शहरों में राहुल गांधी खुद भी जा सकते हैं, जहां छात्रों को मोबिलाइज करने और उन्हें कांग्रेस के साथ जोड़ने की कोशिश की जाएगी। दूसरा मुद्दा जो कांग्रेस ने बीजेपी को घेरने के लिए सियासी मैदान में चुना है वो है चंदा चोरी का मामला। चंदा चोरी के मुद्दे को लेकर भी कांग्रेस यूपी समेत पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ अभियान चला सकती है। इसके लिए अलग अलग राज्यों और इलाकों के हिसाब से अलग अलग रणनीतियां बनाई जाएंगी। सारे देश में, सभी राज्यों में, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं होगा। ये चंदा चोरी, जो चंदा चोरी के खुलासे हुए हैं राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर, राम मंदिर ट्रस्ट का गठन प्रधानमंत्री ने खुद 5 फरवरी 2020 को लोकसभा में किया था। वो अब ये नहीं कह सकते कि ये राज्य का विषय है, इस पर अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी होनी चाहिए। पर इसके अलावा कांग्रेस पार्टी सारे राज्य में, सारे देश में, हर अलग अलग राज्यों में ये चंदा चोरी के खिलाफ ये अभियान निकाला जाएगा। और तीसरा मुद्दा तय किया गया है डीलिमिटेशन यानी परिसीमन का। कांग्रेस का इस पर जो पहले से स्टैंड था वो आज भी कायम है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने तो बकायदा एक लंबा चौड़ा लेख लिखकर पीएम मोदी से कह दिया कि देश के साथ प्रयोग मत कीजिए। कांग्रेस का कहना है कि जो अभी 543 लोकसभा सीटें हैं
उन्हें अगले 25 साल तक इसी संख्या पर फ्रीज रखना चाहिए। परिसीमन को लेकर जैसा कि अभी वेणुगोपाल जी ने आपको कहा, मैं एक बार फिर दोहरा दूं, कांग्रेस पार्टी की राय है कि मौजूदा लोकसभा की संख्या 543 है, वो अगले 25 साल तक 543 ही रहने के पक्ष में है। उसमें जो हर एक राज्य का हिस्सा है वही रहे अगले 25 साल तक, और इस 543 वाली लोकसभा में 1/3 महिला आरक्षण, जिसके लिए सितंबर 2023 को अधिनियम बना था और जो 16 अप्रैल 2026 को 3 साल बाद वो नोटिफाई हुआ, उसको लागू करने की मांग आज सीडब्ल्यूसी ने किया। सीटें बढ़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन्हीं 543 सीटों के भीतर 33% महिला आरक्षण को लागू कर देना चाहिए। और दोस्तों, चौथा मुद्दा जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में बीजेपी को घेरने के लिए तय किया गया, वो है चीन की घुसपैठ का मामला। कि चीन को लेकर, अमेरिका को लेकर जो बार बार सरेंडर हो रहा है मोदी सरकार के द्वारा और स्वयं प्रधानमंत्री द्वारा, इस पर सीडब्ल्यूसी ने बहुत अपनी गहरा चिंता व्यक्त की। और हमें देखने को मिल रहा है कि 19 जून 2020 को प्रधानमंत्री ने पब्लिकली चीन को एक क्लीन चिट दिया था। उस क्लीन चिट की वजह से हम कमज़ोर हुए हैं। जहां हमारे नागरिक जाया करते थे लद्दाख में, करीब 20-25 जगहों में अभी नहीं जा सकते। पेट्रोलिंग राइट हमारा घटा गया है। और इसके अलावा भी अरुणाचल में भी चीन का आक्रमण हमें देखने को मिल रहा है। अलग अलग तरीके से वो आक्रमण हो रहा है। इस पर काफ़ी लोगों ने इस पर अपना खेद प्रकट किया। चीन की तरफ से अरुणाचल प्रदेश को लेकर जिस तरीके की खबरें और दावे सामने आए हैं, अब कांग्रेस इस मुद्दे पर सरकार को घेरेगी। तो दोस्तों, ये 4 बड़े मुद्दे हैं जिन पर कांग्रेस अब आगे की राजनीति करने जा रही है। अभी संसद का मानसून सत्र खत्म हुआ है और इन मुद्दों पर सरकार बैकफुट पर दिखाई दी। कांग्रेस किसी भी हालत में कमजोर दिख रही सरकार को बैकफुट से निकलने का मौका नहीं देना चाहती, सरकार को सांस लेने का मौका नहीं देना चाहती। सीडब्ल्यूसी की बैठक में राहुल गांधी ने अपने सभी पदाधिकारियों को सीधा संदेश दिया है कि अब की बार किसी भी कीमत पर ढिलाई नहीं बरतनी है। इन 4 मुद्दों पर बीजेपी बेबस दिखाई दे रही है और शायद कांग्रेस को ऐसा सुनहरा मौका फिर ना मिले। कुल मिलाकर देखें तो इस वक्त सरकार और खुद पीएम मोदी कंफ्यूजन की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। यही सही वक्त है, लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो। राहुल गांधी ने अपने पदाधिकारियों को इस मीटिंग में कुछ ऐसा ही संदेश दिया। और देखा जाए तो दोस्तों, इन्हीं मुद्दों के बीच कांग्रेस को बीजेपी को घेरने के लिए एक और बड़ा मुद्दा मिल गया, जिसे कांग्रेस बहुत जोर शोर से बुनाने की तैयारी में है। वह है मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा के बाद स्थल का शुद्धिकरण किए जाने का मामला, जो उत्तराखंड के हल्द्वानी में सामने आया। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस अब सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी से माफी की मांग कर रही है। शुद्धिकरण के बारे में जो कुछ कहा जाए वो कम होगा। कांग्रेस का कहना है कि ये संविधान की भावनाओं के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है, और सबसे बड़ी बात ये कि इस पर प्रधानमंत्री चुप है। हल्द्वानी में खड़गे के भाषण के बाद जो शुद्धिकरण किया गया, उसे लेकर कांग्रेस का आरोप है कि इसमें बीजेपी कार्यकर्ता और बीजेपी आरएसएस के इकोसिस्टम से जुड़ी संस्थाएं शामिल थी। कांग्रेस का कहना है कि इसे सिर्फ कुछ लोगों की हरकत बताकर खारिज करना गलत होगा। कांग्रेस के मुताबिक हकीकत यह है कि बीजेपी इस पूरे मामले में पूरी तरह शामिल थी और प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस ने इसे पाप बताया, घोर पाप बताया और संविधान के खिलाफ बताया। शुद्धिकरण के बारे में जो कुछ हम कह सकते हैं वो कम होगा। ये संविधान के खिलाफ है, मानवता के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है, और इस पर प्रधानमंत्री चुप है। हल्द्वानी में जो शुद्धिकरण किया गया खड़गे जी के भाषण के बाद, ये बीजेपी के कार्यकर्ता इसमें जुड़े हुए थे, बीजेपी आरएसएस की इकोसिस्टम की संस्थाएं जुड़ी हुई थी, और ये कहना कि ये कुछ लोगों ने ये किया, ये बिल्कुल गलत होगा। हकीकत ये है कि ये बीजेपी इसमें पूरी तरीके से शामिल थी और प्रधानमंत्री को माफी मांगना चाहिए इस शुद्धिकरण पाप के लिए। ये एक पाप है, गोरा पाप है, और ये संविधान के खिलाफ है।
दोस्तों, इतने सारे मुद्दे एक साथ कांग्रेस को शायद आगे ना मिले और शायद अब तक मिले भी ना हो। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त सरकार, मोदी और शाह तीनों ही राजनीतिक रूप से कमजोर दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ पेपर लीक को लेकर छात्रों की नाराजगी सरकार के खिलाफ है, दूसरी तरफ चंदा चोरी के मुद्दे को लेकर भी कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। तीसरी तरफ दलितों को अपनी तरफ खींचने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के सभा स्थल के शुद्धिकरण का इतना बड़ा मुद्दा कांग्रेस के हाथ लग गया है। ये सारे मुद्दे मिलाकर अगर कांग्रेस पार्टी रणनीतिक तरीके से काम करे, इन्हें अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग तरीके से और पूरे देश में एक अभियान के रूप में चलाए, तो लोगों का बड़े पैमाने पर मोबिलाइजेशन आसान हो सकता है और कांग्रेस के फेवर में एक राजनीतिक हवा भी बन सकती है, क्योंकि कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी हमेशा उसका कमजोर संगठन रहा है। लेकिन CWC की बैठक के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से वेणुगोपाल ने कहा कि संगठन सर्जन का करीब करीब 80% काम पूरा हो चुका है, वो कांग्रेस के लिए बड़ी बात है। 15 लाख से ज्यादा पदाधिकारी बनाए जा चुके हैं। दोस्तों, शुरुआत में मैंने जिन 15 लाख सैनिकों की बात की थी, वो दरअसल कांग्रेस के यही 15 लाख से ज्यादा यानी करीब करीब 16 लाख पदाधिकारी हैं, जिन्हें अब तक चुना जा चुका है और अक्टूबर तक संगठन सर्जन और पदाधिकारियों के चुनाव का ही काम पूरा हो जाने की बात कही जा रही है। अब अगर पूरे देश में कांग्रेस के पास 15 से 16 लाख सक्रिय पदाधिकारी होंगे, तो फिर सोचिए कांग्रेस देश भर में बीजेपी के खिलाफ कितना बड़ा राजनीतिक अभियान खड़ा कर सकती है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को लाइक और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। 800 शहर और छोटे शहरों में छात्रों की गूंज अभियान चलाया जाएगा।